बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अब हम कर रहे हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाइसेक्ट अ कॉर्ड। अगर आप सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो जो लाइन है वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसके लिए हमने ले लिया है एक सर्कल। और प्लीज़ काइंडली फिगर ड्रॉ करते हुए ख्याल रखिएगा कंपास यूज़ करना है आपने। सेंटर ऑफ द सर्कल हमने ले लिया है यहाँ पर। लेने के बाद अब हमें यहाँ से सबसे पहले तो एक कॉर्ड लेनी है। अच्छा, कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं है, जैसे मेंशन है थ्योरम में। डायमीटर वो लाइन होती है, वो कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है, और ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हमने उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया है और ये कॉर्ड है मेरे पास ए एंड बी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है जो पॉइंट ओ को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब मुझे गिवन क्या था? मुझे गिवन था एक सर्कल विद सेंटर एट ओ एंड अ कॉर्ड ए बी। ठीक है, ये मुझे गिवन था, राइट। उसके बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है? अब हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास जो लाइन है ओ एम, ये परपेंडिकुलर है टू कॉर्ड ए बी। ठीक है, आपकी जो लाइन ओ एम है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर। ठीक है, ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन में मुझे क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में मुझे इस पॉइंट ओ को ए के साथ और इस पॉइंट ओ को बी के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो आप चाहें तो उसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें, तो चाहें इसको सॉलिड लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये दो ट्राइंगल्स मुझे मिल गई हैं। एक कौन सी मिली है? ओ एम एंड ए, और दूसरी हो गई ओ एम एंड बी। यहाँ पर दोनों साइड पर एक एक एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर एंगल बन रहा है आपके पास 1 और यहाँ पर एंगल बन रहा है आपके पास 2। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट आपने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन में अब आपने लिखना है ज्वाइन ओ विद ए एंड बी। ठीक है, एंड वेयर ए एंड एम एंड बी एंड एम आर इक्वल, एम इज द मिड पॉइंट, और यहाँ पर आपको दो एंगल्स मिल रहे हैं ए एंड बी। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ एंड प्रूफ की तरफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारे, स्टेटमेंट, और यहाँ होगी रीजनिंग। ठीक है, अच्छा, पहला स्टेटमेंट है अब हमारे पास। हमने सबसे पहले तो ट्राइंगल्स ली हैं ओ ए एम एंड ओ बी एम। ठीक है, ये ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल आपके पास ओ ए एम है, दूसरी ट्राइंगल ओ बी एम है। ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए। अब इन ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। चूँकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है हमारे पास, तो ये बन जाएगा आपके पास रेडियस। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल बन जाएंगे। इसका मतलब है ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसलिए ये बराबर होगा। क्योंकि हमारे पास थ्योरम होता है ये भी कि सर्कल के सेंटर से तमाम सर्कमफ्रेंस के पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, रेडियस बराबर होता है। अब ये हमें कैसे पता चला है कि ये रेडियाई है? ठीक है, इसकी रीजनिंग क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। सेकेंड आपके पास है कि अगर आप ए से लेके एम और ए से बी से लेके एम तक का पॉइंट लेते हैं तो ये भी बराबर होंगे। ए से लेके एम और एम से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट, और ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ओ से लेके एम एंड ओ से लेके एम। अगर हम इन ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल के अंदर दोनों में ओ से लेके एम तक, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी कॉमन है। ठीक है, ये लाइन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन आ रही है, तो हमने मेंशन कर दिया है कि ये हमारे पास कॉमन है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो अभी हमने देखें हमने क्या कहा है। हमने ये कहा है कि ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस बराबर है, एक पॉइंट। ए से लेके एम तक और एम से लेके बी तक का डिस्टेंस बराबर है, ये दूसरा पॉइंट। और हमने कहा है कि ओ से लेके एम तक जो है ये बराबर है, दोनों में कॉमन है, तो ये तीसरा पॉइंट। अब हमने तीन साइड कंपेयर कर लिए, यानी ओ से ए, ओ से बी बराबर हो गया, ए से एम और बी से एम बराबर हो गया, और ओ एम इसमें कॉमन हो गया। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स हमारे पास बराबर हो गई हैं। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ट्राइंगल OAM है वो इक्वलेंट हो जाएगी, कॉन्करेंट हो जाएगी ट्राइंगल OBM के। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? हमारे पास पोस्टुलेट था SSS पोस्टुलेट, यानी साइड 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 पोस्टुलेट, यानी दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स 2 के बराबर हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हो गए हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये 2 ट्राइंगल्स हैं, तो इसमें जब ये ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है तो इसका मतलब है इनके एंगल्स भी कॉन्करेंट होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल्स यानी एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये बराबर होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं। देखिए दोनों मैच कर रही हैं, तो जो एंगल इधर बनेगा जो एंगल वही एंगल इधर बनेगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। और अगर हम ट्राइंगल के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हम ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स अगर ऐड होंगे तो आंसर जो है वो 180 के इक्वल आएगा। दोनों एंगल्स ऐड होंगे, आंसर 180 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये हमारे पास। ठीक है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनको अगर हम सम करें तो उनका आंसर 180 के इक्वल आए, और अगर 90 आएगा तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कहा है कि एंगल 1 और 2 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रखूँ तो सॉल्व होकर यहाँ पर आंसर मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करूँ, इसकी जगह भी मैं 1 पुट कर दूँ तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे, 2 दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इसको वेरीफाई करें, इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब है कि 90 यहाँ 1 पे भी 90 डिग्री बन रहा है और 2 पे भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी फॉर्म कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो लास्ट में हमने प्रूफ कर दिया है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। OM लाइन जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, दैट द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, जो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, नॉट अ डायमीटर, जो कि डायमीटर नहीं है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, और वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो ये चीज़ हमने इस थ्योरम से प्रूफ कर दी है। ठीक है, अब आपने इस थ्योरम को अच्छे तरीके से याद करना है, और उसके बाद सफाई से डायग्राम बना के आपने इसे लिखना और स्टेप्स का ख्याल रखना है। थैंक यू।